हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान होता है जहाँ उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश और डाटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी अंक के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी यानी इसके भी दो पार्ट होते हैं, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी रोम और अस्थायी मेमोरी रैम होता है। रोम के भी तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ई रोम। और अस्थायी मेमोरी रैम के भी दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। द्वितीयक यानी सहायक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क। प्राथमिक मेमोरी, इसका अन्य नाम मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्योर मेमोरी है। आंतरिक मेमोरी से तात्पर्य कंप्यूटर की वे मेमोरी जिसका उपयोग इनपुट डिवाइस द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों, सूचनाओं, प्रोग्राम इत्यादि को प्रोसेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। ये मेमोरी कंप्यूटर में सर्किट के रूप में होती है जो मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल में एक निश्चित बिट होता है जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार दो प्रकार की होती है, स्थायी मेमोरी, इसका अन्य नाम अविघटित मेमोरी, नॉन वोलेटेबल मेमोरी। विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी डाटा को सेव करके रखती है। कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जिसमें लिखे निर्देश, सूचना, डाटा को मिटाया नहीं जा सकता, ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। रोम मेमोरी में सूचनाएं निर्माण के समय ही भंडारित कर दी जाती है। रोम में डाटा डालने को बर्न कहते हैं। रोम में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS और दूसरा होता है फर्मवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में बूटिंग संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के प्रकार कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग पूर्णतः बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग चालू कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया अर्थात रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग कहते हैं। फर्मवेयर, ये कंप्यूटर में मूलभूत निर्देशों का समूह होता है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर विभिन्न तरह के कार्यों को क्रियान्वित करता है। रोम के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी PROM, इसमें डाटा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है जिसमें एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद बदला नहीं जा सकता। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम लिखने के बाद पराबैंगनी किरणों की सहायता से बदला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM, इसमें डाटा को विद्युत तरंगों की सहायता से हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डाटा को हटाने के लिए सर्किट से निकालना नहीं पड़ता। अस्थायी मेमोरी, इस मेमोरी में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। ये मेमोरी विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद अपने डाटा को सेव नहीं रख सकती। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट डिवाइस की सहायता से दिए गए डाटा, निर्देश, सूचना तथा प्रोग्राम को क्रियान्वयन से पहले इस मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेसर आवश्यकता के अनुसार इस मेमोरी से डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इस मेमोरी से उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार किसी भी निर्देश को लिख या बदल सकता है। ये मेमोरी अस्थायी होती है। इसमें प्रोसेस किए गए डाटा को सिस्टम के बंद होने के बाद ही डिलीट कर दिया जाता है। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। रैम के प्रकार, रैम दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। DRAM की तुलना में SRAM तेज होती है। SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। DRAM यानी डायनेमिक रैम, इस रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। DRAM SRAM की तुलना में धीमी होती है।
कैश मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसर, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य किया जाता है। कैश मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें SRAM का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग बार बार प्रयोग में लिए जाने वाले डाटा को अधिक तेज गति के साथ एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी के बाद दूसरी सबसे तेज मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग एक कंप्यूटर में डाटा और सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को बदला तथा डिलीट भी नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राथमिक मेमोरी से धीमी होती है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, डाटा को एक्सेस करने की गति के आधार पर मेमोरी का क्रम। सबसे बड़ा सहायक मेमोरी, फिर मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। महत्वपूर्ण द्वितीयक मेमोरी युक्त यानी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। फ्लॉपी डिस्क की दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान केंद्रीय ट्रैक्स तथा स्केटर्स होते हैं। डाटा इन ट्रैक्स और स्केटर्स में संग्रहित होता है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1993 में एलन सरगेट द्वारा किया गया था। फ्लॉपी डिस्क को प्लास्टिक का आवरण में रखा जाता है जिसका एक भाग खुला होता है जिसमें रीड या राइट को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सकते हैं। इसके खुले भाग को एक्सेस विंडो कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को आकार तथा क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। इस प्रकार की फ्लॉपी का व्यास 3.5 इंच होता है तथा इसकी धारक क्षमता मेगाबाइट होती है। मिनी फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार की फ्लॉपी का व्यास 5.25 इंच होता है तथा इसकी धारक क्षमता मेगाबाइट होती है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM कंपनी द्वारा किया गया था। हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसमें बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क को सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित डिस्क प्लेटर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा ट्रैक्स एवं सेक्टर में संग्रहित रहता है। चुंबकीय टेप चुंबकीय पद्धति पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है। इस डिवाइस का प्रयोग सामान्यतः वीडियो रिकॉर्डर तथा ऑडियो रिकॉर्डर में किया जाता है। इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर्स में डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। कॉर्डाइस टेप, इसका प्रयोग सामान्यतः ऑडियो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी चौड़ाई चुंबकीय टेप की तुलना में कम होती है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा लेजर किरणों द्वारा रीड तथा राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा सर्पिलाकार आकृति में स्टोर होता है। महत्वपूर्ण ऑप्टिकल डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए तेज किरणों का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में 4 लेयर होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रहित डाटा एक सर्पिलाकार ट्रैक होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। CD रोम एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है जिसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। CD रोम में लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड तथा राइट किया जाता है। ये डिस्क रेजिन जैसे पदार्थों की बनी होती है जिसकी सतह पर एल्यूमिनियम का लेप होता है जिससे इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। CD रोम में भी डाटा संग्रहण के लिए टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। CD रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम, शैक्षणिक जानकारी, चित्र आदि के संग्रहण में किया जाता है। CD रोम में कॉन्सेप्ट डिस्क राइट वंस रीड मैनी। CD रोम में डाटा को राइट तथा रीड भी किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को राइट करने के प्रोसेस को बर्न करना कहते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD CD के समान ही एक ऑप्टिकल डिस्क है परंतु इसकी स्टोरेज क्षमता 7-8 गुना अधिक होती है। DVD का उपयोग भी वीडियो, ऑडियो तथा अन्य जानकारियों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। DVD के प्रकार नॉर्मल DVD, इसका व्यास 120 mm से 14.7 इंच यानी मोटाई 1.2 mm होती है। स्टोरेज क्षमता 4.7 GB होती है। मिनी DVD, इसका व्यास 80 mm यानी 13.5 इंच और स्टोरेज क्षमता 1.4 GB होती है। ब्लू-रे डिस्क CD तथा DVD की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है।
ब्लूरे डिस्क की संग्रहण क्षमता 25 GB प्रति सिंगल लेयर तथा 50 GB ड्यूल लेयर होती है। ब्लूरे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वोल्टेज लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य हाई डेफिनेशन यानी HD वीडियो गेम्स तथा अन्य डाटा को संग्रहित किया जाता है। पेन ड्राइव, इसे फ्लैश ड्राइव या मेमोरी ड्राइव, थंब ड्राइव, USB ड्राइव भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। आसानी से फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव प्लग एंड प्ले डिवाइस है। सातवें नंबर पे है इसकी फ्लैश मेमोरी। इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी के डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हटाया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्थायी मेमोरी होती है। जिप ड्राइव भी फ्लॉपी डिस्क की तरह संग्रहण का चुंबकीय माध्यम है। इसमें डाटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे जिप कार्ट्रिज कहा जाता है। सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी SD कार्ड का उपयोग डिजिटल कैमरा या DSLR कैमरे में किया जाता है। SD कार्ड में एक अतिरिक्त लॉकिंग स्विच होता है जो कार्ड से डाटा को वे MMC लिखने, पढ़ने या डिलीट करने से बचाता है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव कंप्यूटर पर बाहरी USB पोर्ट द्वारा लगाई जाती है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव उपयोगकर्ता की महत्वपूर्ण सूचना को बैकअप या स्टोर करने में सहायता करता है, जो कि मुख्य आंतरिक हार्ड ड्राइव से अलग रखी जाती है। म्यूजिक फाइल, DVD, इमेज तथा मुख्य आंतरिक हार्ड ड्राइव के कंटेंट्स का बैकअप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में रखे जाते हैं। मेमोरी इकाइयाँ, कंप्यूटर में मेमोरी तथा स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट कहते हैं। सबसे छोटी इकाई 1 बिट को एक बाइनरी डिजिट के बराबर माना जाता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर में एक शब्द 8 बिट से मिलकर बनता है, इसलिए स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। मेमोरी इकाई, 1 बिट बराबर एक बाइनरी कोड, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, 1 एक्साबाइट मतलब 1024 पेटाबाइट, 1 यूटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट, 1 GOP बाइट बराबर 1024 ब्रोनेट बाइट, 1 पिज़्ज़ा बाइट बराबर 1024 सेकंड बाइट्स, 1 सेकंड बाइट्स बराबर 1024 GOP बाइट्स। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम को जिस भाषा में लिखा जाता है उसे कंप्यूटर की भाषा कहते हैं, अथवा कंप्यूटर को निर्देशित दिए जाने वाले भाषा जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है उसे कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर भाषा यानी प्रोग्राम भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। पहला है मशीनी भाषा, द्वि-आधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम में लिखी गई भाषा। मशीनी भाषा में सारे निर्देश 0 तथा 1 में लिखे जाते हैं। निम्न स्तरीय भाषा होती है, अधिक समयग्राही भाषा होती है, बिना ट्रांसलेटर के उपयोग की जाने वाली भाषा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में उपयोग की गई भाषा। एक कंप्यूटर केवल एक मशीनी भाषा के निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा, न्यूमोनिक कोड, अंकों व अक्षरों से बना कोड पर आधारित भाषा है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली भाषा, प्रथम असेंबली भाषा का आविष्कार कैथलीन बूथ द्वारा किया गया। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, जो मशीनी भाषा में परिवर्तित होने पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। उच्च स्तरीय भाषा तृतीय पीढ़ी की भाषा, साधारण बोलचाल तथा लेखन के समानार्थी भाषा। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय भाषाएं, फोर्टेन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। 1957 ईस्वी में W. बेकस के प्रस्ताव पर IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग गणनाओं तथा बीजगणितीय सूत्रों को हल करने में उपयोगी है। नवीनतम संस्करण फोर्टेन 2018 है।
कोबोल, इसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल भाषा को हार्वर्ड ब्रोमबर्ग द्वारा डिजाइन किया गया। 1959 में कोडासिल समूह द्वारा विकसित किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ग्रेस हॉपर थे। इसके व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोगी भाषा है। ये आंकड़ों के प्रोसेसिंग और वाणिज्यिक कार्यों के कार्यों में प्रयुक्त भाषा है। पास्कल भाषा, ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण हुआ। पास्कल इम्परेटिव तथा प्रोजेस्ट्रल प्रोग्रामिंग भाषा है। 1970 ईस्वी में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित नवीनतम उपयोगकर्ताओं को आसानी से गणितीय गणनाओं के तरीके सिखाने में उपयोगी। पास्कल भाषा में संख्या, सदिश, राशियां, मैट्रिसेस, वर्णों आदि को आसानी से कंप्यूटर संकेतों में परिवर्तित किया जा सकता है। बेसिक भाषा, इसका पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। 1964 में जॉन कैमिली तथा थॉमस कूटर्स द्वारा इसको विकसित किया गया। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। अन्य भाषाओं को सीखने में उपयोगी भाषा है। कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाने, सीखने तथा वीडियो टर्मिनलों का उपयोग करने वालों की प्रचलित भाषा है। गणितीय और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर द्वारा विकसित नवीनतम बेसिक भाषा है, क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक। एल्गोल, इसका पूरा नाम एल्गोरिदम लैंग्वेज है। 1958 में एलन जे पार्लिस के नेतृत्व में एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इसको विकसित किया गया। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और गणितीय गणनाओं में इसका उपयोग होता है। सी लैंग्वेज यानी सी भाषा, 1972 में डेनिस रिची द्वारा 80 यानी टीबेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। छोटे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम विकसित करने वाली भाषा है। इसका नवीनतम संस्करण C18 है। C++, 1979 में जॉर्ज स्टार्स द्वारा 80 एंड टीबेल प्रयोगशाला में इसका विकास हुआ। C++ भाषा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ई कॉमर्स, वेब सर्वर तथा एसक्यूएल सर्वर में उपयोगी भाषा है। उपयोगकर्ता द्वारा इंटरफेस आधारित प्रोग्राम तैयार करने में प्रयुक्त भाषा है। कोमल, इसका पूरा नाम कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज है। 1973 में डेनमार्क के बेनेडिक्ट लाफस्ट और ब्रोज क्रिस्टेंसन द्वारा इसका विकास हुआ। गणितीय गणनाओं में प्रयुक्त भाषा है। बेसिक तथा पास्कल भाषा का मिलाजुला रूप है। लोगो, 1967 में विकसित ग्राफिक रेखा अनुकृतियों की शिक्षा देने वाली भाषा। बच्चों के लिए प्रयोग होने वाली प्रथम सांकेतिक भाषा है। जावा, 1991 से जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्डेन द्वारा विकसित विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने की महत्वपूर्ण भाषा है। इस भाषा का विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया है। इस भाषा का उपयोग एनिमेशन आधारित वेब पेज तथा गेम आदि के विकास में किया जाता है। ये भाषा सी तथा C++ पर आधारित है। सन कंपनी द्वारा इसका विकास हुआ। लिस्प, इसका पूरा नाम लिस्टर प्रोसेसर है। 1958-60 में जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित ये दूसरी सबसे पुरानी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। लिस्प भाषा को सर्वप्रथम स्टीव रसेल द्वारा IBM 704 कंप्यूटर पर प्रयुक्त किया गया। कृत्रिम बुद्धि AI के अनुसंधान क्षेत्र के कार्यों के लिए इसकी प्रयुक्त भाषा है। प्रोलोग, इसका पूरा नाम प्रोग्राम इन लॉजिक है। 1972-73 में एलन कोलेमायर तथा रॉबर्ट कोवाल्स्की द्वारा इसका विकास किया गया। कृत्रिम बुद्धि AI के कार्यों हेतु प्रयुक्त भाषा है। इस भाषा में समस्याओं के समाधान के लिए तर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्नैपबॉल, इसका पूरा नाम स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इस भाषा द्वारा शब्दावलियों, संदेशों और नमूनों का निर्माण किया जाता है। अनुसंधानकर्ताओं के लिए टेक्स्ट बदलने तथा सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने वाली भाषा है। पायलट भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लेखकीय भाषा है। इसका उपयोग शिक्षा आसान बनाने के लिए किया जाता है। एडा भाषा का विकास विशेषतः अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रामाणिक समय अनुप्रयोगों के लिए C12 हनीवेल वुल के लिए विकसित किया गया था। C#, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित भाषा है। एक बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। RPG भाषा, इसका पूरा नाम रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा। PLI भाषा 1960 में IBM कंपनी द्वारा विकसित भाषा है। वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन भाषा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान ही कोडिंग पाइथन लैंग्वेज में होती है। पाइथन भाषा ओपन सोर्स भाषा है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। पाइथन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, गेमिंग एप्लीकेशन बनाने में, ग्राफिकल डिज़ाइन बनाने में, उद्यम और व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। 20वें नंबर पे है स्क्रैच भाषा।
स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप पर निष्पादित होती है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग छोटे बच्चों को भी अपने स्वयं के गतिशील एनिमेशन, कहानियों और गेम बनाने में मदद करती है। स्क्रैच प्रोग्राम में कोडिंग करना आसान होता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा यानी उच्च स्तरीय भाषा, इसे स्व प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं हैं रेमिस, टू, फोकस, नोमाड और ओरेकल। कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। डीसीएल डिजिटल कमांड लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया जाता है। व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं कोबोल, डिबेस, PL1 होता है। प्रोलॉग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोसेसिंग लैंग्वेज LPL एक सफल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। फेसबुक द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग भाषा हैक है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।